हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मीशो के बारे में। दोस्तों मीशो का आईपीओ आपको पता है ये लॉन्च होने वाला है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में। तो इस वीडियो में हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कंपनी की कुछ नई बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मीशो की वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या वैल्यूएशंस कंपनी के सस्ते हैं या फिर महंगे हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों मीशो का आईपीओ जैसा कहा 3 से 5 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। प्राइस बैंड रखा गया 105 से 111 रुपये प्रति शेयर का। ₹1 की फेस वैल्यू है। 135 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 5421 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 4250 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल। करीबन 1170 करोड़ के आसपास का दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। आप दोस्तों समझते हैं सबसे पहले मीशो का बिजनेस क्या है। दोस्तों मीशो याद रखिएगा 2015 में शुरू हुआ था और ये कंपनी जो है वो एक मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ई कॉमर्स प्लेयर है भारत के अंदर, जो कनेक्ट करता है 4 की स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पहला है कंज्यूमर, दूसरा है सेलर, तीसरा है लॉजिस्टिक पार्टनर और चौथा है कंटेंट क्रिएटर्स। जी हाँ, इस तरीके से याद रखिए कंपनी जो है वो अपना पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है। कंपनी ऑपरेट करती है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अंडर द ब्रांड नेम मीशो। अपने आप में देखिए काफ़ी फेमस है मीशो, ऐसा नहीं है कि जाना पहचाना नहीं है, काफ़ी फेमस आपको ये देखने को मिल जाता है। राइट, इसमें कंपनी कंज्यूमर को एक्सेस करती है कि ये वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी ऑफर करती है। खास बात दोस्तों मीशो की यही है कि ये लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पर काफ़ी आपको सस्ती चीज़ें जो है वो मिल जाती है, ऐसा कंपनी दावा करती है। और यहाँ पर जो कंज्यूमर है, जो सेलर है, राइट, स्पेसिफिकली सेलर जो है वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो जैसे मैंने कहा कंपनी के 2 बिजनेस सेगमेंट है। पहला तो दोस्तों एक मार्केट प्लेस, राइट। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसमें फैसिलिटेट करते हैं ये ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर, सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर और कंटेंट क्रिएटर्स। जो भी रेवेन्यू आता है यहाँ से वो प्राइमरली आता है दोस्तों इनकम फ्रॉम सर्विसेज जो सेलर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट, एडवर्टाइजमेंट और सेलर इंसाइट्स हो गए। दूसरा है न्यू इनिशिएटिव्स। इसमें कंपनी दोस्तों लो कॉस्ट लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है वो यहाँ पर देती है फॉर डेली एसेंशियल एंड न्यू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म जो है वो दोस्तों कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। कंपनी की काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हमको देखने को मिली है। लगातार दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर हमको होता हुआ देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे कंपनी के जो यूजर्स और सेलर्स है वो भी काफ़ी ब्रॉडन बेस होता हुआ देखने को मिला है। 12 महीनों के अंदर अगर आप देखेंगे कंपनी ने ऑलमोस्ट 706,471 मतलब 7,06,471 एनुअल ट्रांजेक्टिंग सेलर्स रखे हैं और 234.2 मिलियन एनुअल ट्रांजेक्टिंग यूजर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों कंपनी का जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ऑपरेट जो करती है कंपनी अंडर वैल्मो। ये इंटीग्रेट करता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स को, जिसमें फर्स्ट और लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर्स है, सॉर्टिंग सेंटर्स है और ट्रक ऑपरेटर्स है। और ये इंश्योर करते हैं किस तरीके से एफिशिएंट ऑर्डर रहे, फुलफिलमेंट होता हुआ नजर आए। और कंपनी का अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय बेस तो वो ऑलमोस्ट 2082 एम्प्लॉयज़ आपको कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। देखिए मीशो की खास बात क्या है कि ये कंपनी जो है वो एक कोर प्रॉमिस करती है, वो है एवरीडे लो प्राइसेस। मतलब कंपनी दोस्तों पहली बात अपना एक जीरो कमीशन मॉडल चलाती है सेलर्स के लिए, और इसको एआई और एमएल से भी याद रखिएगा ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, तो उससे भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी अगर एवरीडे लो प्राइसेस कह रही है तो क्या वो दिख भी रहा है, तो बिल्कुल ऐसा दिखा है। जो कंपनी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो था करीबन 336.71 इन FY23, ₹336 का, और वो घटकर हो चुका है 274.27 इन FY25। अब ये नेगेटिव बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब है कि एक प्रोडक्ट की किस तरीके से वैल्यू निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का अगर इसमें प्राइसिंग कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है, इससे दिखता है कि कंपनी जो अफोर्डेबिलिटी की बात करती है वो सही है। अब ये बात ध्यान रखिए, ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम है, लेकिन जो एवरेज टोटल ऑर्डर वैल्यू है, जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी मास अडॉप्शन किस तरीके से कंपनी का यूज जो लोग कर रहे हैं वो साफ साफ दिखता है, राइट। एक और चीज समझते हैं जो है दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल, मतलब मोनेटाइजेशन मॉडल। कंपनी किस तरीके से याद रखिए पैसे जनरेट कर रही है। तो अगर आप मेजरली दोस्तों यहाँ पर कंपनीज को देखेंगे, जो मार्केट प्लेसेस है वो पैसा कमाते कैसे हैं, वो पैसा कमाते हैं कमीशन से, राइट। मतलब याद रखिए कोई उनका प्रोडक्ट थोड़ी है। हर कंपनी, हर मार्केट प्लेस अगर आप देखेंगे, लाइक अमेजोन, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक मंत्रा, जो भी XYZ है, राइट। तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पे पैसा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। याद रखिए वो उनका प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कोई दूसरा है, और वो प्रोडक्ट बेचते हैं उनके मार्केट प्लेस पर आकर, और उससे दोस्तों उनको कमीशन जनरेट होता है, और उस कमीशन से याद रखिएगा उनका रेवेन्यू बनता है, राइट। लेकिन मीशो कुछ अलग कर रहा है।
जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेज है, जैसे मैंने बताया, वो कमीशन पे जब हेविली रिलाय करते हैं, तो ये दोस्तों अपना अलग से 3 मोनेटाइजेशन वेक्टर्स जो है वो क्रिएट कर चुका है। पहला जो है वो वैल्मो लॉजिस्टिक है, जिसके बारे में अभी आपको ने बताया। याद रखिएगा, ये जो इनकी इन हाउस लॉजिस्टिक नेटवर्क है और ये हैंडल करते हैं ऑलमोस्ट 61.98% ऑफ ऑल द शिपमेंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब ऑलमोस्ट 62% शिपमेंट्स जो इनके यहाँ से हो रहे हैं, वो इन्हीं का लॉजिस्टिक प्लेयर जो है वो बेसिकली दोस्तों करता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, मतलब सेलर्स को अगर अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है तो वो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग कर सकते हैं, अपने ऐड डाल सकते हैं ऐप के ऊपर कि किस तरीके से जो उनका प्रोडक्ट है वो बेसिकली लोगों के सामने है। और तीसरा है डेटा और वैल्यू एडेड सर्विसेज। इसमें दोस्तों कंपनी एआई लेड इनसाइट्स बेसिकली सेलर्स से ऑप्टिमाइज करवाती है प्राइसिंग, मतलब किस तरीके से आपका कैटलॉग होना चाहिए, किस तरीके से इन्वेंट्री होनी चाहिए, वो कंपनी बताती है और उसका भी कंपनी पैसा लेती है। तो इसलिए आप समझेंगे कि कंपनी का, याद रखिएगा, पैसा सिर्फ आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है कमीशन से, राइट। इसके अलावा भी कंपनी अलग अलग जरिए से पैसा जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में बढ़िया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंपनी कहाँ कहाँ पे आपको बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है, तो देखिए ई कॉमर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, जो फैशन, जिसमें अपैरल, फुटवेयर और किड्सवेयर आता है, उसमें कंपनी का मार्केट शेयर है अराउंड 23% का, फर्स्ट रैंक करता है। दूसरा, होम और किचन के आसपास का अगर आप देखेंगे, होम किचन और फर्निशिंग का, तो वहाँ पर भी 23 से 25% के आसपास का मार्केट शेयर है कंपनी का, ये भी फर्स्ट पर है। और इसके अलावा ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर 8 से 10% का कंपनी का मार्केट शेयर है, और टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला है। मीशो, याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप बनता हुआ देखने को मिला है फॉर द 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, FY 22 से 25 के बीच में। हाईएस्ट एवरेज मिनट पर सेशन, वो भी अगर आप देखेंगे कंपनी ने अचीव करके दिखाया है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि देखिए बढ़िया बात है कंपनी के लिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। देखिए मीशो का, जैसा मैंने कहा, आईपीओ अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो न्यू एज कंपनीज में आजकल देखते हैं वो ये है कि क्या कंपनी मुनाफा कर पा रही है या फिर नुकसान में है तो कितना नुकसान में है, किस प्रकार से कंपनी कारोबार कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, तो आप देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम 2023 में कंपनी ने करीबन 5897 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, देन 7859 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उसके अगले साल किया। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिली। फिर कंपनी ने दोस्तों रेवेन्यू जो है वो बेसिकली दिखाया 9900 करोड़ का इन FY 25। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 25% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला बिटवीन FY 24 टू 25। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू की ग्रोथ वो 25% तक देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप पे बढ़िया है। अभी कंपनी के 2 क्वार्टर के नंबर निकल कर आए, जिसमें 5857 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिल रही है। बड़ा बात है प्रॉफिट के नंबर पर। तो प्रॉफिट दोस्तों अभी तक कंपनी ने किया नहीं है, लगातार कंपनी लॉस कर रही है। कंपनी का दोस्तों लॉस अगर आप देखेंगे FY 23 में 1670 करोड़ के आसपास का था, फिर 327 करोड़ का हुआ, तो कंपनी का लॉस काफ़ी हद तक कम हुआ। लेकिन अब जैसे FY 25 आया तो कंपनी का लॉस पहुंच गया 3941 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट देखते लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, कंपनी इतने ज़्यादा बड़े घाटे में क्यों आ गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का बड़ा रीज़न है, कंपनी को दोस्तों वन टाइम लॉस होता हुआ देखने को मिला, मतलब वन टाइम कॉस्ट वो लगती है। हुआ क्या, कंपनी को दोस्तों अपना डोमिसाइल शिफ्ट करना पड़ा इंडिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंपनी जो है वो अपना डोमिसाइल चेंज करती है तो उसको एक वन टाइम कॉस्ट देनी पड़ती है। और उस वन टाइम कॉस्ट के कारण दोस्तों हुआ क्या, मेजरली कंपनी का जो करीबन 23 से 24 करोड़ के आसपास का लॉस आपको देखने को मिल गया उसके कारण। इसके अलावा ईसॉप्स कंपनी ने दिए तो वो भी एक बार का वन टाइम बेसिकली क्लीन अप हुआ। तो उसके कारण दोस्तों कंपनी का लॉस जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का अगर आप लॉस देखेंगे तो वो लगभग ऐसा बताया जाता है कि इन सबको हटा दें तो वो मात्र 108 करोड़ के आसपास आता है। तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी के आंकड़ों को उस तरीके से देखना होगा कि कंपनी का लॉस जो है वो बढ़ा नहीं है, वो घटा है, बट वो दिख ज़्यादा क्यों रहा है, बिकॉज वो डोमिसाइल के कारण हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी दोस्तों जब FY 25 के नंबर्स रिपोर्ट कंपनी ने पूरे करे, उसके बाद जब 2 क्वार्टर के नंबर्स आए तो उसमें ऑलरेडी 700 करोड़ के आसपास कंपनी घाटा कर चुकी है। अब इसमें वन टाइम चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी कह रही है कि कंपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है एआई के अंदर, इसके अलावा मार्केटिंग में स्पेंड हो रहा है, तो उसके कारण कंपनी का जो नुकसान है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लगभग 700 करोड़ का। अच्छी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का लगातार जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रहता हुआ देखने को मिला है। तो ये बात सही है कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, अभी तक वो नेगेटिव होता हुआ देखने को नहीं मिला है, प्लस बोरोइंग नहीं है। अब इसके बाद आते हैं वैल्यूएशंस पे। तो देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एट अ प्राइस बैंड ऑफ ऑलमोस्ट मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। जी हाँ, 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। खास बात दोस्तों कंपनी की यही है कि कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया कारोबार कर रही है, राइट। अच्छी बात क्या है, देखिए कंपनी लगातार मार्केट लीडरशिप लेती हुई नजर आ रही है वैल्यू ई कॉमर्स के अंदर। लगातार स्ट्रॉन्ग यूज़र और सेलर ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक एसेट लाइट मॉडल है, जीरो कमीशन मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो कंपनी की बढ़िया है।
टेक्नोलॉजी फर्स्ट और एआई ड्रिवन सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंडस्ट्री टेलविंड्स है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आईपीओ जो है वो अलाइन करता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल जो इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट के अंदर है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी और नॉन मेट्रो रीजन्स के अंदर कंपनी का फोकस याद रखिएगा ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। प्लस अच्छे इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर है, लाइक सॉफ्ट बैंक, प्रोसेस, ये सब भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट पॉजिटिव है मेरे हिसाब से दोस्तों। ये आईपीओ पैसा बना सकता है, कंपनी के अंदर दमखम है, लगातार रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और आगे भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये ज़रूर है कि कंपनी किस तरीके से दोस्तों अपने लॉसेस को कम करके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जोर देगी तो बाजार उसको और पसंद करता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात सही है कि दोस्तों अभी प्रॉफिट आने में थोड़ा सा समय लगता हुआ देखने को मिलेगा, बट ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा दूर है प्रॉफिट। ये ज़रूर हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ क्वार्टर्स लगते हुए नजर आए, बट उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट ज़रूर आता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छी बात क्या है कि देखिए इन कंपनीज़ की जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है वो अपने आप में शानदार होती है। तो अगर आप इसको प्राइस टू सेल्स देखेंगे तो वो लगभग 5 टाइम्स के आसपास वैल्यू निकल कर आती है। इसमें अगर आप इंटरनल को देखते हैं तो वो 14.5 के आसपास ट्रेड करता है। स्विगी 6.3, फर्स्ट क्राई है 2.1 के आसपास, नायका 9.5 टाइम्स, विशाल मेगा मार्ट है ऑलमोस्ट 5.9 टाइम्स, इसके अलावा ट्रेंट 8.9 टाइम्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 4.4 टाइम्स। तो कंपनी के उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक लगता है, मतलब 12 ट्रेडिंग मंथ्स का तो, और अगर आप देखेंगे प्राइस टू सेल्स तो वो 4.3 के आसपास बैठता है। तो ये मुझे लगता है कि देखिए जगह है, ऐसा नहीं है कि इसमें जगह नहीं है लिस्टिंग गेन के लिए, आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट ज़रूर ये थोड़ा सा रिस्की आईपी रहता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का होना चाहिए क्लियरली, बिल्कुल। ग्रे मार्केट इस आईपीओ का अच्छा है ऑलमोस्ट 37% का, बट ग्रे मार्केट को देख के ना लगा है तो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक थोड़ा सा आपको खुद को भी देखना पड़ेगा। तो यही है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कंपनी मेरे हिसाब से बढ़िया है। प्रॉपर मार्केट प्लेस देखिए कंपनी है और अपने आप में देखिए इनका अलग मॉडल है, तो वो भी अपने आप में थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली ले सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये आईपीओ पैसा बनाएगा या फिर नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।